बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि तहरीक इंसाफ और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर होता, जी हाँ आखिरी दौर होता, इलेक्शन के हवाले से बड़ी मुलाकात की खबर सामने आई। एक हंगामी मुलाकात, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुलाकात की आर्मी चीफ से और DGISI से। अब ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही थी कि जिसके कुछ ही देर के बाद मुज़ाकरात का फाइनल राउंड होना था हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान। अब तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कर दिया कि जी ये आखिरी दौर होगा और बस इमरान खान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर तो मई में असम्बलियां तहलील की जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो बस फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस जो फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का और उस पर अमल दरामद के लिए दरखास्त करेंगे। अब बात यह है कि जो तो एलामिया सामने आया है सरकारी सतह पर, जो खबर शेयर हुई है, जाहिर है कि उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होती, जो शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही ये कि ऐसे वक्त में मुलाकात जब इमरान खान साहब के हवाले से मुल्क में और आलमी सतह पर बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से। अच्छा, अब आप ये देखिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ DGISI की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया गया। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर गौर, ये जुमला ही गौर तलब है। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रही, हुकूमत इलेक्शन से फरार चाह रही है, हर सूरत इलेक्शन से भागना चाहती है और इमरान खान को माइनस करना चाहती है। ये इस वक्त हालात हैं। और आप देखिए कि कौमी असम्बली में अब क्या हो रहा है जी, तौहीन पार्लियामेंट के बिल की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इक़दामात की बात हो रही है। तो ये महाजराई इदारों में आज से पहले इस तरह से कभी नहीं देखी गई। हाँ, हमला हुआ, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, लेकिन अब तो उन्होंने इदारे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये तो रियासत की बुनियादें हिला रहे हैं। बज़ाहिर लग रहा होगा कि वक्ती तौर पर जनाब हम बड़े खड़े हो रहे हैं, बड़ा जनाब ताकत पकड़ रहे हैं, लेकिन ये असल में मुल्क, इदारे, आइन, हर चीज कमजोर हो रही है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और हुकूमत भुगतने वाली है। उस पर मैं आता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अहकाम दिए हैं उसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, किस तरह ये जो कौमी असम्बली में स्पीकर साहब ने जो खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर दबाव के लिए, इसमें लेने के देने कैसे पड़े, उस पर मैं आता हूं। अच्छा जी, ये जो आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात हुई, इसमें मुल्क की सूरत हाल पर गौर हुआ। वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और DGISI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को सरहदी सूरत हाल समेत दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में फ़ौज पाकिस्तान की पेशावराना अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब ये खबर भी है कि आर्मी चीफ ने जो उनका चीन का दौरा था उसके हवाले से, यानी आर्मी चीफ ज़राए बता रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे चीन पर भी बातचीत हुई है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों और दामद पर भी बात की गई है। ये शहबाज शरीफ से मुलाकात में, वज़ीर आज़म मुलाकात में। अब जनाब बाकी चीज़ों में पर आने से पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि चीन के दौरे के हवाले से जब आर्मी चीफ ने बताया है तो ये भी खबर सुनिए कि चीन के वज़ीर ख़ारजा चिनकोंग 5 मई को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये पाकिस्तान का उनका वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद पहला दौरा है। और चीन पाकिस्तान से क्या चाह रहा है, आर्मी चीफ हुए हैं और अब वज़ीर ख़ारजा चीन के आ रहे हैं और चीन क्या चाह रहा है आपने देख लिया। अभी वो एक लीक्स भी हुई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारा मामला जिसमें वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर बताया जा रहा है कि जी वो कॉरस्पॉन्डेंस कर रही थी, तो कह रही थी हमें अब चूज़ करना पड़ेगा, हमें एक तरफ जाना पड़ेगा, अमेरिका या चीन, तो हम अब चीन के ताल्लुकात कुर्बान नहीं कर सकते और ये सब बातें। तो आप अब देखिए कि चीन क्या चाह रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सबसे अहम माने जाते हैं चीन के हवाले से, जो भी मामलात हों, इस पर मैं आपसे कई दफ़ा बात कर चुका हूं। वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात किए जाएं, चीन से पैगाम लाया हूं, अपने मामलात को हल करें। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बार बार इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, बार बार इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इससे चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं कि चीन का क्या पैगाम है, वज़ीर ख़ारजा क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं और आर्मी चीफ ने भी बता दिया है प्राइम मिनिस्टर को क्या बात हुई। अब एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत ज़ाहिर है के दबाव में है और हुकूमत इस वक्त नज़र आ रहा है कि वो समझती है कि वो उनके पास आखिरी हल ये है कि जनाब यानी पिच ही गुहार दें, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, भागें इलेक्शन से। तो इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और मईशत, और ये बात आपको पता है कि अब पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर अब ये चीज़ है कि हमारी मुआशी कमज़ोरी का बराह रास्त असर पड़ता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर, उससे जुड़ चुकी है।
तो माशी तौर पर पाकिस्तान कभी तब बदहाल नहीं था, और ऊपर से फिर अदम इस्तेहकाम आ रहा है। हर तरफ से बात की गई है, तमाम दोस्त ममालिक कर चुके हैं, तमाम इदारे कर चुके हैं, तमाम दानिश्वर, हर तरफ से बात है कि पाकिस्तान में जो ये माशी अदम इस्तेहकाम है, इसकी बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब से हुकूमत आई है वो बढ़ता चला गया है। तो अब जाहिर है खबर जो आती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है, उससे आपने आगे तज्जिया लेना होता है कि इस खबर से क्या नजर आ रहा है, और जो हालात हैं वो सबके सामने हैं कि मामला नहीं समझ रहे। शहबाज शरीफ साहब अब चाहते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हो, और जवेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर मैं हाल ही में वीडियो बना चुका हूँ, वो चीख रहे हैं जी हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, अब भी सहूलतकारी हो रही है, क्यों नहीं इमरान खान को माइनस कर रहे, क्यों नहीं ये हो रहा। तो अभी इदारों से शिकवा है। तो शहबाज शरीफ साहब हमेशा अपनी ताकत उस तरफ से लेना चाहते हैं, और अब वो फिर पैरों में गिरे हुए हैं कि जी हमारी मदद की जाए, हमारी मदद की जाए, और कितनी मदद करें। इदारे जो हैं वो लिख कर दे चुके हैं कि जनाब हालात बड़े ख़राब हैं, इलेक्शन नहीं हो सकते, कितना जाए अब। तो ये जो इमरान खान साहब की मुल्क में और बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत है, इसने पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उन पर दबाव डाला है। अब शहबाज शरीफ साहब मिन्नत समाजत अपनी करेंगे, जी हमें बचा लें, ये कर लें, वो कर लें, जो हमेशा वो होते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या अब मुल्क के हालात और आलमी हालात, आलमी दबाव वो जो आ रहा है कि यहां तक रिपोर्ट आ गई जी, अमेरिका की तरफ से भी आ गई कि जी शहबाज शरीफ ने मजहब को इस्तेमाल किया, तौहीन मजहब को इस्तेमाल किया है इमरान खान के खिलाफ अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। अमेरिका के तर्जुमान ने यह कहा है कि पाकिस्तान में अवाम की मर्जी की अक्कास हुकूमत की हिमायत करेंगे। अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका भी इस तरफ आ रहा है, चीन भी इस तरफ आ रहा है। तो ये भी उनकी अपनी भी टसल एक है। सिर्फ यही नहीं है, अब तो ये खबर आ गई है कि पीटीआई ने, ट्रिब्यून में छपी है, पीटीआई शेयर्स इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान विद यूएस। अमेरिका के साथ इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान तहरीक इंसाफ ने शेयर किया है कि हम IMF की कमिटमेंट्स को भी पूरी करेंगे, हम दोस्त मालिक के साथ भी आगे चलेंगे, तमाम मालिक के साथ। ये तो इमरान खान पहले दिन से कहते रहे कि हम दोस्ती सबसे चाहते हैं, दुश्मनी किसी से नहीं चाहते, लेकिन गुलामी भी किसी की नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि बाहर से हमें बताए जी ये हुकूमत होगी, ये नहीं होगी। तो बाकी तो इमरान खान बार रहा कह चुके हैं जी हम तो भारत से भी दुश्मनी नहीं चाहते, हम तो हर एक से बराबरी की स्तर पर ताल्लुकात चाहते हैं। अब मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये सारी एम्बेसीज करवाती हैं, सर्वेस करवाती हैं कि कौन कितना मकबूल है, क्या है, और वहाँ पर भी अब अमेरिकी नुमाइंदगान में बात हो रही है कि जनाब जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए, पॉपुलर कौन है, उस हवाले से। तो अब इंटरनेशनल प्रेशर भी ये बढ़ता चला जा रहा है। फिर देखिए इमरान खान साहब के लिए एक और अच्छी खबर आई है कि जलाओ घिराव और तशद्दुद के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर हो गई है। तो एक के बाद एक मुकदमे में उनकी जमानत मंजूर हो रही है। इमरान खान साहब खुद को अब समझ रहे हैं कि अवामी ताकत के साथ और आलमी सतह पर जो दबाव आ रहा है, आलमी ताकतों की तरफ से भी आ रहा है कि अपने हालात ठीक करें, तो उसमें इतनी मजबूती देख रहे हैं कि अब तो उन्होंने यानी एतराज़ कर दी ANP की जो अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से जो APC है उसमें तहरीक इंसाफ करिए हमने शिरकत नहीं करनी, क्योंकि यही राउंड है हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसी में कुछ नहीं निकलता। अगर आप मई में इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो फिर रहने दें। अब तो शाहिद खान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं 20 अरब से ज़्यादा की करप्शन हो गई ये आटा स्कैंडल में, उन्होंने कहा है कोई तैयार हो या ना हो इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। शाहिद खान अब्बासी वो भी ये देख रहे हैं, री इमेजिनिंग पाकिस्तान वाले। तो ये जहां जहां जा रहे हैं वहां पर ये बात हो रही है। फवाद चौधरी कह रहे हैं हुक्मरान चौकों पर सदा लगा रहे हैं टिकट ले लो, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं। ये हाल हो गया इनकी, तो टिकट लेने वाला कोई नहीं बचा। फिर सुप्रीम कोर्ट पर आते हैं जनाब, कि जो आज वहां पर हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, बहुत से लोगों ने देखा जी हाँ जी फिर आगे तारीख चली गई है, लेकिन जो उसमें बड़ी एक अहम चीज़ थी उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। एक तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मांग लिया है 3 तरह का। एक तो जो वजारत ख़जाना के हवाले से सारा कुछ किया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा खजाना की कमेटी उसका रिकॉर्ड लेकर आए, क्योंकि हुआ ये बड़ी इन्होंने चालाकी की कि जी दबाव डालने के लिए स्पीकर राजा परवेज अशरफ से एक खत लिखवा दिया कि जी आप मामला में मुदाखलत ना करें, ये ना करें, वो ना करें, सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आए। हमने जब करारदाद पास कर दी है कि हमने नहीं देने रकम, हमने नहीं इलेक्शन होने देने, तो बस हमने नहीं होने देने, सुप्रीम कोर्ट इसको ना देखे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है जी, आप समझते हैं आप को ये हक हासिल है तो ठीक है, तो आपने अगर कानून बना दिया है तो ज़रा इसकी जो तफसीलात हैं, किसने क्या बात की, क्या क्या इसमें हुआ, वो ज़रा हमें दे दे। चूँकि आइन की तशरीह करना ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अब उसमें क्या है, एक तो कमेटी जिसमें ये सारा कानून गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल गया कि जी चीफ जस्टिस से सुओ मोटो का भी और बेंच बनाने का भी इख्तियार जो है ना वो लेना है। तो इसमें ख़जाना में क्या हुआ, खजाना कमेटी में पता लगेगा ना कि किसने क्या कहा, क्यों रकम नहीं दी गई, वो सारा कुछ पता लग जाएगा। दूसरा ये कि जो
असेंबली की सारी प्रोसीडिंग थी, उसका भी पता लगे, क्योंकि 18 घंटे, तकरीबन 18 घंटे के अंदर अंदर ये सारा कानून पास करा लिया। बहस होनी चाहिए, उसके एक नुक्ते को देखना चाहिए, कमेटी में बात आनी चाहिए, इसके क्या कवानीन के आगे रिप्रिकॉशंस होंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा। 18 घंटे में उन्होंने कर लिया। भाई 18 दिन से भी ज़्यादा लोग लेते हैं, क्योंकि इसके बड़े अहम नुकात हैं कि आप पहली दफ़ा इस तरह कानून बना रहे हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, आईनी इख्तियार है सो मोटो लेने का, आप उसको छीन रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे आप, ये चीफ जस्टिस से जो ले रहे हैं, तो इतनी जल्दी आपने कैसे कर ली। अब वो जब आएगा तो पता लगेगा बकौल सदीक जान के कि ये वही कैडबरी फॉन्ट वाला काम हुआ है कि बैक डेट्स में सारी ये बनाने की कोशिश करेंगे। कोई बहस हुई नहीं, कोई बात ही नहीं हुई, बस आया और पास कर दिया जैसे भी था, बस जल्दी जल्दी करें। जिस तरह ये अब तौहीन पार्लियामेंट का कानून जल्दी जल्दी बस लाने में लगे हुए हैं, तो ये घिर चुके हैं, ये मुश्किल में फंस चुके हैं। अब ये तरले मिन्नतें कर रहे हैं हर तरफ से। तो ये जो ये होता है ना कि एकदम अटैक करना, जी हम ये कर दें वो कर देंगे, असल में ये खौफ है। जब खौफजदा होते हैं तो फिर आपने कई जानवरों के बारे में सुना होगा कि असल में वो जब हमला करते हैं एक खौफ की वजह से हमला करते हैं कि पता नहीं उनको क्या कुछ करना गया। तो ये अटैक सुप्रीम कोर्ट पर इस वजह से कर रहे हैं। ये इलेक्शन से खौफजदा है, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से खौफजदा है। अब ये इधर उधर मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि आखिरी कोशिश हम कर देखें कि आपने बड़ा साथ दिया है। वही ना, शहबाज शरीफ साहब तो यही आता है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, आपने हमेशा मेरी मदद की है, अब फिर मदद कर दें आप। तो इसी तरह मुलाकातों में फिर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आपने हमेशा मेरी मदद की है, अब फिर हमारी मदद कर दें। तो क्या अवाम के ख़िलाफ़ इदारे कितनी मदद कर सकते हैं? अवामी मुंगों के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कितनी आप मदद चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन ने कितना आपका साथ दे दिया, FIA से लेकर एंटी करप्शन, नैब, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, कितना चलें। अभी तो देखिए, ये जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आने हैं ना इलेक्शंस के हवाले से, ये जो मामला इन्होंने किया हुआ है, तो पता लगेगा ब्यूरोक्रेसी इनके साथ कितना चलती है। वो असल कहानी है जो कहना जी तौहीन अदालत हो भी गई तो हम उसको अमल दरामद नहीं होने देंगे, शहबाज शरीफ फिर भी वज़ीर आज़म रहेंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी ने करना होता है सारा, ये वो नहीं करेगी। तो वो जनाब लगेगा पता जब होगा, क्योंकि IMF से इनसे मामला तय नहीं हो रहे, ये अब भाग रहे हैं। और अब कोई भी यानी इंटरनेशनल पावर्स भी, मालियाती इदारे भी, वो इनसे डील करने को ही तैयार नहीं है। और महंगाई का आप ये देखिए कि रिकॉर्ड बन गया है। श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर गया, उससे भी ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त हो चुकी है। आप सोचिए ज़रा, इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि सब रिकॉर्ड टूट रहे हैं, एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। तो इससे इमरान खान साहब सही भी साबित हो रहे हैं, उनका विजन वहीं से कि जनाब अगर हुकूमत गिरी तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा जो किसी से नहीं संभलेगा। वो भेजते रहे उस वक्त के वज़ीर ख़जाना को, उस वक्त नहीं समझ आई थी बाजवा साहब को बात। तो अब भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वाहिद हल इलेक्शंस हैं, ताकि पता हो तमाम लोगों को, पाकिस्तान में भी, यहाँ भी, इन्वेस्टर्स को भी पता होगा, दुनिया में पता होगा कि ये गवर्नमेंट आई है, मजबूत गवर्नमेंट हो, 5 साल के लिए हो, फिर कोई आएगा। और ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान तहरीक इंसाफ ने शेयर किया है, उसमें सारा उन्होंने बताया कि जी हम इन्वेस्टमेंट किस तरह लेके आएंगे, ओवरसीज़ को किस तरह से करेंगे। ये तो कानून लाना चाह रहे हैं ओवरसीज़ के खिलाफ भी कि जनाब वो अगर सोशल मीडिया को बात करेंगे उनको कैसे पकड़ना है, उनकी पता नहीं जायदादें पकड़नी है, क्या करना है। ये तो उल्टा चल रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट, इस खौफ में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। तो लिहाजा ये इमरान खान साहब जो कह रहे थे ना कि जी मकबूलियत है कबूलियत नहीं है, अब वो भी कहानी लगता है बदलने जा रही है। इजाज़त दीजिए, हाफ़िज़।